इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। तो सारे लोग बहुत बिरले होंगे बंधुओं, उंगली पर गिनने वाले। जैसे पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुपेक्षा में कहा कि सम्यक दृष्टि कितने हैं, उन्होंने कहा उंगली पर गिनने वाले। ऐसे ही उंगली पर गिनने वाले कोई होंगे, बहुत खूंखार होंगे, जो अपनी पत्नी की उपेक्षा करते होंगे, अपनी धर्म पत्नी को पत्नी नहीं समझते होंगे, दुराचारी होंगे, अत्याचारी होंगे, अनीतिज्ञ होंगे, मगर बहुताएं मानते ही हैं। और जब से महिलाओं ने खुला से रखना चालू कर दिया, तब से तो बेचारे और ज्यादा उनकी बातें मानने लगे। और अगर माताएं, बहनें, बेटियां अगर सिर ढक करके रहती हैं, तो उनके पति का भी बहुमान होता है, पिता का भी बहुमान होता है, हर पुरुष का बहुमान होता है। क्योंकि सिर खुला तो जबान खुली, और जहां जबान खुली वहीं विनय समाप्त हो जाती है। बोलना जहां अति हुआ, वहीं सब विनय आदि समाप्त हो जाती है, और जीवन परिवार में एक कलह का रूप ले लेता है। हमारा सिर ढकना बहुत बड़ी मर्यादा है, बहुत बड़ा आदर्श है, शीलवती नारी की पहचान है। जितना शरीर हमारा ढका होगा, उतना हमारा चरित्र पवित्र होगा, उतने हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा सोच अच्छा होगा, हमारा हर तरीका बहुत अच्छे ढंग से होगा। और वह दुराचारणी स्त्री उस ललितांग के लिए बाध्य करती है, और बाध्य इतना कर देती है कि मैं मर जाऊंगी। सबसे पहले अगर कोई धमकी देता है मरने की, तो ये डिपार्टमेंट, घर में कुछ हुआ नहीं, मैं मर जाऊंगी। मगर वो नहीं सोच पाते कि इसका पाप कितना भयंकर हमारे जीवन में बंद हो जाता है। मरने की तुमने धमकी दी, कर्म सिद्धांत कहता है तुम्हें सुसाइड करने का पाप लग गया। एक मर्डर करने का, स्वयं का मर्डर करना, और मर्डर केस की सजा 302 दफा है, 20 साल की सजा कम से कम है। और मर्डर केस, सुसाइड करने की बात सोचने वाला अल्पायु का बंद करता है भविष्य में। गर्भ में बच्चे क्यों मर जाते हैं, गर्भपात क्यों हो जाता है? एक कराना अलग चीज है और करना अलग चीज है, हो जाना अलग चीज है। ये वही लोग हैं जिनने भविष्यों में, पूर्व जन्मों में यही बात कही, छोटी छोटी बातों में धमकियां दी हैं। मैं मर जाती तो अच्छा था, मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्म ऐसा बनता है, और इस पर्याय के बाद जब तुम्हारा गर्भ में आते हो तो गर्भपात हो जाता है, गर्भधारण ही नहीं होता। अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। कर्म बंधु किसी को नहीं छोड़ता। मैंने एक बार कहा था, किसी से मत डरना, भगवान से भी नहीं डरना, गुरुओं से भी मत डरना, माता पिता से भी मत डरना, किसी से मत डरना, मगर एक से डरना, जो है कर्म। बहुत खतरनाक है, किसी को नहीं छोड़ता। कोई भी तुम रहे आओ, तीर्थंकर जैसे नहीं बचे, पारसनाथ जैसे पिटे हैं बिजोलिया के अंदर, 7 दिन तक पिटते रहे बंधुओं। कहां गया था वो सौदर्मिंद्र, कहां गया था? सारे चारों निकाय के देवता, जिनके गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले जो रत्नों की वर्षा कर रहा था,
वह कुबेर कहां चला गया? वह सारे भवनवासी, व्यंतर, जोशी, वैमानिक सारे देवता कहां चले गए? जिनके गर्भ कल्याणक के समय जिन्होंने उत्सव मनाया, जन्म कल्याणक के समय उत्सव मनाया, दीक्षा के समय उत्सव मनाया, और जब पारसनाथ पिट रहे थे एक भी देवता नहीं आया। कहां गए बंधुओं? क्यों नहीं आए? क्या कारण था? क्यों नहीं लगाया अवधि ज्ञान? क्यों नहीं उनके आसन कंपायमान हुए? कर्म कहता है कि जब कर्म किया है तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर तुमने किसी को बचाया है तो कोई तुम्हें मदद करने आएगा, और नहीं तो सगा संबंधी भी निकल जाएगा और तुम पिटते रहोगे। वो कहेगा कौन बोले बीच में, पुलिस के झंडे टकले में कौन पड़ेगा, ठीक है निपट जाएगा, पिटने दो, किनारा काट करके चला जाएगा। विचार करो बंधुओं, एक बालक जब गर्भ में था, जब देवता उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, 56 कुमारियां, अष्ट कुमारियां कहां चली गई? मुनि पिट रहे हैं, मुनिराज पिट रहे हैं, और एक भी देवता नहीं आया। कर्म कितना निष्ठुर है। तुम निष्ठुर कहो, मैं तो उसे न्यायाधीश कहता हूं। कर्म न्यायाधीश है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो कहता है बाबा जी तुम्हें मालूम नहीं है इन्होंने क्या किया है। आदिनाथ जैसी ताकत 7 महीने 8 दिन तक अंजुलि लेकर के घूमते रहे। 6 महीने के तो उन्होंने उपवास किए थे, और 7 महीने 8 दिन तक विचरण करते रहे, आहार नहीं मिला। कहां गई थी ये करोड़ों की जैन समाज? कहां गए थे उनके 99 बेटे, 101 बेटे बेटियां? कहां गई थी वो नंदा सुनंदा? कहां गई थी वो ब्राह्मणी सुंदरी? कहां चले गए थे बाहुबली, भरत, ऋषभ सेन आदि? कहां गए थे वो अयोध्यावासी? इतना भी नहीं जानते थे कि मुनिराज आहार के लिए आए हैं। बंधुओं, कर्म बहुत खतरनाक है। कहां गई वो 22 वर्ष तक अंजना का वियोग, पति का वियोग अंजना को? एक राजकुमारी, उसी घर में राजकुमार रह रहा है, वो अपने पति की शकल नहीं देख पा रही है। क्या है बंधुओं? हम बहुत जल्दी दूसरों पर लांछन लगा देते हैं, मगर थोड़ा सा अपना गरेबान झांकें कि हमने ही किया है। हमारे किए बिना इसका फल हमें मिल ही नहीं सकता। और वह पारसनाथ जैसे जब पिट रहे हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी जा रही हैं। अगर बिजोलिया अभी नहीं गई हो दर्शन करने तो एक बार जरूर जाना। वो शिलाएं आज भी पड़ी हैं वहां पर, जो पारसनाथ स्वामी के ऊपर कमट के जीव ने उनके ऊपर शिलाएं फेंकी थी। कई शिलाओं में तो नाग और नागिन बने हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं कि जिसे 20-20, 50-50 आदमी ना उठा सके, ऐसी शिलाएं। और ज्यादा नहीं, आधा पौन किलोमीटर के एरिया में उस प्रकार की शिलाएं पड़ी हैं। क्योंकि भगवान पारसनाथ स्वामी का समोशरण 15 किलोमीटर का था, 1.25 योजन का। तो वो वहीं जम गई वो शिलाएं समोशरण लगने के पहले। मुनि तक अवस्था पर जब उनके ऊपर वो शिलाएं फेंकी गई, आंधी और तूफान चलाया गया, एक भी देवता का आसन कंपायमान नहीं हुआ। 7 दिन तक पिटते रहे। कारण अंत समय क्यों आए वो धर्मेंद्र? क्यों आया? क्योंकि पारस कुमार ने जब नाग और नागिन के रूप में जल रहे थे वो तापसी की लकड़ी में, तब अंत समय ही उन्हें बचाया था। और अंत समय बचाया तो वो नाग और नागिन के जो धर्मेंद्र आदि बने, वो अंत समय ही बचाने आए।
मैं आपसे पूछता हूं, आपके यहां किसी का शादी का कार्ड आया और आप गए, आपने 1100 रुपए लिफाफे में रख करके दे दिए, और जब तुम्हारे यहां कोई कार्यक्रम हुआ तो तुमने उसको कार्ड दिया, तो वो क्या 11,000 देगा? वो भी लिस्ट देखेगा, देखना जरा उनके यहां से क्या आया था, और लिस्ट देख करके वो भी 1100 रख देगा। उसी प्रकार अगर तुमने किसी की सहायता की है, तुमने किसी को बचाया है, तो तुम्हें कोई ना कोई बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा। जब उनने लास्ट में उन्हें बचाया, तो वो भी लास्ट में बचाने के लिए आ गए। इसलिए कर्म करने के पहले विचार करो कि इसका फल क्या होगा। आओ वह नारी, वह नित्यांगना इतनी आवेश में आ गई है और कहती है मुझे हार चाहिए, नहीं तो कल मेरी लाश मिलेगी, मेरी लाश मिलेगी, तुम मुझे देख नहीं सकोगे। वह ललितांग कहता है मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं जरूर लेकर के आऊंगा, जरूर लेकर के आऊंगा और तुम्हारे गले में वो हार पहनाऊंगा। वो कहती है मुझे मीठी मीठी बातों में फुसलाने का प्रयास मत करो, और वह मूर्छित हो जाती हैं। ललितांग विचार करता है कि क्या किया जाए, अब इस स्त्री के चक्कर में मैं फंस गया हूं, कैसे बचाऊं, कैसे निकलूं, अपने आप को कैसे निकालूं। बड़ी मुश्किल में ये चोरी करने की आदत मैंने छोड़ी है, बड़ी मुश्किल में मैंने पाप करना छोड़ा है, मगर इस विषम में पड़ गया हूं नित्यांगना के, अब मैं क्या करूं, तो विचार कर रहा है। रात्रि हो गई और वह निद्रा में चला गया, मगर नित्यांगना एक मूर्छा का नाटक कर रही थी। अब वो देखती है कि ये तो सो गया, उसके मन में भाव आता है इसको मार दो, इसको मार दो, और वह कटार लेकर के मारने का प्रयास करती है, मगर फिर विचार करती है इसे मारने से घाटा अपना है, क्योंकि ये राजकुमार है और इसके पिता को कभी ना कभी पता चलेगा कि एक नित्यांगना के यहां पर मेरा बेटा है, वह मुझे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे वापस ले जाएगा। इसे मारना ठीक नहीं, इसे कैसे भी फुसला करके अपने पास रखना है। और वह स्त्री अपना त्रिया चरित्र फैलाती चली गई और ललितांग उसके त्रिया चरित्र में फंसता चला गया। कई बार छूटना चाहता है, मगर जाल में जब ऐसा फंस जाता है वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आज ही एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं। मैंने एक नजर उनको देखा तो पहले मैंने कहा मैं भी बहुत परेशान हूं। बोले महाराज जी आप परेशान? मैंने कहा हाँ मैं परेशान हूं। बोले क्यों? मैंने कहा यार मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं। बोले नहीं महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं। फिर मैंने उनसे कहा कि ये पीना बंद कर दो ना। पीते क्यों? कुछ लोग बैठे थे कमरे में, तो बोले हाँ मैं पीता हूं। तुमने जब तक पीते रहोगे तब तक परेशान रहोगे, और जब पीना छोड़ दोगे तो तुम परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। हम अपनी गंदी आदतों को छोड़ें, हम अपने गंदे विचारों को छोड़ें, हम अपने खान पान का जो अशुद्धता है उसे छोड़ें, तो हमारी परेशानियां बहुत जल्दी रफू चक्कर हो सकती हैं। मगर हम मानसिक इतना ज्यादा गलत काम करते हैं, हम काय से तो नहीं कर पाते, मगर मानसिक
इतना करते हैं, इतना सोचते हैं, मानसिक गलत। और हम सोचते हैं किसे मालूम है, हमने ही तो सोचा है। मगर वो कर्म ऐसा बनता है, मन से सबसे ज्यादा कर्म बंध होता है, सबसे ज्यादा मन से कर्म बंध होता है, फिर उससे कम वाणी से, फिर उससे कम काय से। हम काय से कितना पाप कर सकते हैं, मगर मन से कितना पाप करते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है मन का पाप। कितने ख्वाब सजो लेते हैं हम मन से, और जब सुबह उठते हैं तो हम एक पाप भी नहीं कर पाते। कितनी प्लानिंग कर लेते हैं, वो प्लानिंग का सारा पाप आपके खाते में जमा हो गया। जैनाचार्य कहते हैं उतना ही सोचो जितना तुम कर सको, और वह नित्यांगना यही विचार में डूबी है कि वह हार मेरे लिए लाएंगे। प्रातःकाल हो जाता है, ललितांग उठता है, अब वो पुनः याद दिलाती है वह सेठ की रानी का गले का हार मुझे चाहिए, शुक्ल पक्ष लग गया है, मुझे चाहिए। ललितांग कहता है हाँ मैं लाऊंगा, और अपनी दैनिक क्रियाओं में लग जाते हैं। विचार करता है ललितांग कैसे लाऊं, पकड़ गया तो मौत के घाट जाना पड़ेगा, कोई भी मुझे बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना बदनाम शुदा हो चुका हूं। जिस दिन भी पकड़ा गया उस दिन निश्चित मेरी मौत होगी। क्या किया जाए, वह विचार कर रहा है। धीरे धीरे दिन ढलता है, रात्रि होती है। अंजन बटी को लेकर ललितांग अंजन बटी लगाता है और कहता है चिंता मत करो, मैं हार लेकर के आऊंगा, मगर बहुत सावधानी रखना, बहुत सावधानी रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। अगर कानों कान खबर हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, न तुम्हें हार मिलेगा और ना मैं तुम्हें मिलूंगा। वो कहती है बस आप तो एक बार मुझे हार मेरे गले में पहना दो, बस मैं यही चाहती हूं। ललितांग वचन देता है और अर्धरात्रि में निकलने का प्रयास करता है। समय आपका हुआ, अपन फिर विचार करेंगे क्या होगा, कितना निशांकित, कितना दृढ़ता के साथ वह कार्य करेगा, और अपने सम्यक दर्शन का पहला अंग, निशांकित अंग को कैसे वह पालन करेगा, इसकी चर्चा अपन करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।